प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि जो हमारा ड्राइंग का एग्ज़ाम होता है, हम काफ़ी बढ़िया से ड्राइंग बनाते हैं और बनाने के बावजूद भी जब हमारा रिजल्ट आता है तो पेंडिंग हो जाता है, हम फेल कर जाते हैं। क्या कारण है, हम क्या गलती कर देते हैं ड्राइंग के एग्ज़ाम में कि जो हमारा रिजल्ट है वो पेंडिंग हो जाता है। तो हम उन्हीं गलतियों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम क्या सुधार कर लें अपने एग्ज़ाम के लिए ड्राइंग में, कि हमारा जो रिजल्ट हो वो बहुत बेटर हो, बढ़िया हो, उसमें क्रॉस ना लगे। तो यहाँ पर ये आपका जो बना है ये प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन को हमें क्या करना है, व्यू निकालना है। तो हम प्रोजेक्शन का जब व्यू निकालते हैं तो व्यू निकालते वक्त किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो हमारा व्यू निकल जाए तो जो हम लोग का रिजल्ट हो पेंडिंग ना हो, हमारा जो नंबर है वो पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिले। किस प्रकार, तो यहाँ पर जो आपका ये देख रहे हैं आइसोमेट्रिक बना है। आइसोमेट्रिक में इस साइड वाला जो हिस्सा है ये फ्रंट है, यह आपका साइड है, और ऊपर वाला जो आपका हिस्सा है इसे हम टॉप या प्लान कहते हैं। क्लियर। तो जो एग्जाम हम लोग देते हैं ड्राइंग में, जो आप ये क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में बदलने के लिए, तो वहाँ पे ध्यान देना होता है कि जो हमें चेंज करना है, जो हमें आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में बदलना है, तो वहाँ पर ऑर्थोग्राफी में जो एंगल है वो फर्स्ट एंगल दिया गया है या थर्ड एंगल दिया गया है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे कि फर्स्ट एंगल का मतलब क्या होता है। फर्स्ट एंगल का मतलब आपका क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट एंगल का मतलब होता है कि जिस प्रकार आपका यह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया गया है, तो हमने क्या किया है कि हमने ड्राइंग का जो हमारा शीट है उसमें हमने क्या किया, ड्राइंग के शीट को हमें इस प्रकार 4 बराबर भागों में बांट दिया है। क्लियर। अब यहाँ पर हम 4 बराबर भागों में बांट दिए हैं और हमें यहाँ पर जो व्यू बनाना है, जो हमें व्यू निकालना है वो हमारा फर्स्ट एंगल में होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो जब हम फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो जो मेरा फ्रंट, देखिए फ्रंट मेरा इस साइड में है तो फ्रंट मेरा ऊपर चला जाएगा। अब फ्रंट के नीचे टॉप आ जाएगा और ये जो साइड है इसके बगल में आपका साइड हो जाएगा। तो इतना बात आपको याद रखना होगा कि जब हम व्यू निकालते हैं फर्स्ट एंगल में तो हमारा जो फ्रंट होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो मेरा टॉप कहें या प्लान कहें वो नीचे चला आता है, और जो मेरा फ्रंट होता है उसके बगल में आपका साइड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो बात आप जानते हैं। अब गलती कहाँ पे हम करते हैं, तो गलती देखिए, यहाँ पर हमारा साइड है, यहाँ पर हमारा फ्रंट है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब व्यू निकालते हैं तो करते क्या है कि फ्रंट यहाँ पर कर देते हैं, साइड यहाँ पर कर देते हैं और टॉप यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए, ये आपका जो दिया गया ये भी आपका फर्स्ट एंगल में है, ये भी आपका फर्स्ट एंगल में है, क्योंकि ऊपर क्या है, फर्स्ट एंगल में जो फ्रंट होता है ऊपर होता है और टॉप आपका जो होता है नीचे होता है। अब दोनों में हम यहाँ पर गलती कहाँ किए हैं, तो देखिए जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जो मेरा प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन में मेरा फ्रंट इस साइड है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम व्यू निकालेंगे तो मेरा फ्रंट क्या होगा, इसी साइड होगा, और जो मेरा साइड है बगल में दिया है साइड मेरा यहाँ पर होगा, टॉप मेरा यहाँ पर होगा। हम क्या करते हैं, हम गलती से जो हमारा फ्रंट इस साइड दिया है उस फ्रंट को हम यहाँ बना देते हैं और फ्रंट के लिए टॉप कर देते हैं, बगल में आपका साइड कर देते हैं। तो इस गलती की वजह से जो है कि नंबर हमें नहीं मिलता है, हमारा जो नंबर है कट जाता है। दूसरी गलती हम कहाँ पे करते हैं, तो दूसरी गलती हम करते हैं एंगल में। जैसे कि एग्जाम में क्या किया है कि फर्स्ट एंगल में दे दिया है और उसे हम गौर से नहीं पढ़ते हैं, और गौर से ना पढ़ कर क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल का ड्राइंग हम थर्ड एंगल में बना देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आपका, तो देखिएगा थर्ड एंगल में और फर्स्ट एंगल में क्या है आपका, कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट एंगल होगा तो ऊपर आपका फ्रंट होगा, नीचे आपका टॉप होगा और फ्रंट के बगल में आपका साइड होगा। थर्ड एंगल में क्या होगा कि यहाँ पर आपका फ्रंट होगा, फ्रंट के ऊपर टॉप होगा और फ्रंट के बगल में आपका साइड होगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान यही देना है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट का फ्रंट होगा उसी साइड हम क्या करेंगे, फ्रंट का रखेंगे, और जिस साइड मेरा ये साइड होगा उस साइड क्या करेंगे, हम साइड को रखेंगे, और फ्रंट के ऊपर मेरा क्या होगा, टॉप होगा। तो इन बातों पे आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आप ड्राइंग बना रहे हैं तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा साइड, यहाँ पर हो जाएगा टॉप, यहाँ पर आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टॉप, यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कि एग्जाम में क्या किया कि इस साइड को कर दिया है साइड, ऐसे कर दिया है फ्रंट, क्या किया है, इसे साइड कर दिया है, इसे कर दिया है फ्रंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो यह जो मेरा एरिया होगा, यह मेरा एरिया कौन सा हो जाएगा, यह मेरा एरिया फ्रंट हो जाएगा, यह मेरा साइड हो जाएगा, ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें यही बात ध्यान रखना है कि फ्रंट इस साइड है तो हम निकालेंगे सेम फ्रंट उसी साइड रखेंगे, और फ्रंट के ऊपर टॉप रखेंगे, बगल में हम क्या रखेंगे, आपका साइड रखेंगे।
दूसरी गलती कहाँ करते हैं, तो हम दूसरी गलती करते हैं कि जब हम व्यू निकालते हैं तो व्यू निकालने के पश्चात जो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन होता है, जो आपका डायमेंशन लाइन होता है, तो ये जो हमने आइसोमेट्रिक बनाया है, आइसोमेट्रिक है जो मेन लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, और यहाँ पे जो लाइन दिया गया इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशन लाइन। तो दोनों के बीच में भिन्नता होनी चाहिए। जो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए और डार्क होनी चाहिए, और जो आपकी डायमेंशन लाइन है क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और कम डार्क होनी चाहिए। हम क्या करते हैं एग्जाम में कि हमारा जो दोनों जो लाइन होता है, दोनों लाइन का मोटाई और जो थिकनेस होता है सेम हो जाता है। तो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, तो हमें कहाँ ध्यान देना होगा, हमें ध्यान देना होगा डार्कनेस पर, कि जो मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया और जो मेरा डायमेंशन लाइन हो गया, दोनों के डार्कनेस में और मोटाई में कुछ अंतर होना चाहिए। और साथ में हम जब ड्राइंग बना रहे हैं तो देखना होगा कि फर्स्ट एंगल में दिया है कि थर्ड एंगल में दिया है। अगर थर्ड एंगल में दिया है तो हम व्यू थर्ड एंगल में निकालेंगे, अगर फर्स्ट एंगल में दिया है तो हम फर्स्ट एंगल में निकालेंगे। उसके बाद हम गलती क्या कर देते हैं, हमने यहाँ पर जिस प्रकार ये दिया गया सेम उसी प्रकार हमने क्या किया है, हमने सेम उसी प्रकार यहाँ पर इसका व्यू निकाल दिया। जैसे यहाँ पर दिया गया फ्रंट, बगल में आपका दिया गया साइड, ऊपर आपका दिया प्लान, तो हम फर्स्ट एंगल में निकालेंगे तो मेरा फ्रंट ऊपर चला जाएगा, फ्रंट के ऊपर आपका नीचे आ जाएगा टॉप, बगल में आपका आ गया साइड। तो हमने पूरा का पूरा ड्राइंग का जो व्यू है इसी प्रकार निकाल दिया। अब निकालने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमें बनाना होता है फर्स्ट एंगल का जो आपका सिंबल होता है, हमको यहाँ पर बनाना होता है, और यहाँ पर हमें थर्ड एंगल का सिंबल बनाना होता है। अब गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ पे व्यू निकाल दिए, और व्यू निकालने के बाद जो सिंबल होता है उस सिंबल को हम नहीं बनाते हैं, या सिंबल को हम बनाते हैं तो हमारा जो ये व्यू निकाला गया फर्स्ट एंगल में, और यहाँ पर जो मेरा सिंबल है हमने बना दिया थर्ड एंगल में। तो ये गलती यहाँ पे कर देते हैं। तो इस गलती के कारण जो है क्या है कि हमें नंबर नहीं मिल पाते हैं और जो हमें कि एग्जाम में फेल कर जाते हैं। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात यह है कि जब भी आप लोग ड्राइंग के एग्जाम देते हैं तो अक्सर ड्राइंग के एग्जाम में कुछ न कुछ व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो क्या करें, ड्राइंग के एग्जाम में पास कर जाए। तो जब व्यवस्था की जाती है तो उस वक्त होता क्या है कि जो आप लोग को व्यवस्था मिलता है, यानी कि जो आप लोग को चिट प्रोवाइड कराया जाता है, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उस पर जो आप लोग का आंसर होता है, उस आंसर में क्या होता है कि उसमें दो बातें आपको ध्यान देनी होती है। पहला चीज़ ये कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में जो आप लोग का ड्राइंग बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर में जो आप लोग का ड्राइंग बनाया गया है, तो उस ड्राइंग में जो आपका साइज दिया गया है आपके ड्राइंग का, या जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दिया गया है ड्राइंग का 100 mm, कितना दिया गया आपका 100 mm यहाँ पर दिया गया है। बात समझ आ रही है। अब क्या करते हैं कि जब आपका आंसर है तो उस आंसर में इसे 100 mm पर ना बना करके 50 mm पर बनाया गया है। क्या किया गया है, 100 mm पर ना बनाकर इसे 50 mm पर बनाया गया है। अब वहाँ पर हमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो ड्राइंग का साइज है वो बड़ा है और हमें जो व्यवस्था मिली है उसमें ड्राइंग का साइज छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें व्यवस्था मिली है उसी व्यवस्था के साथ हम क्या करेंगे, व्यू को यहाँ पर बना देंगे। अब बनाने के बाद क्या करते हैं गलती कि वहाँ पर हम स्केल लिखना भूल जाते हैं। क्या लिखना भूल जाते हैं, स्केल। अब स्केल क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका जो ड्राइंग है इसका साइज बड़ा है और जो हमने यहाँ पर व्यू निकाला उसका साइज छोटा है। ड्राइंग का साइज बड़ा है और हमने जो व्यू निकाला है उसका साइज छोटा है, तो जब छोटा होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, स्केल आपका कम करना होगा। 1:1 का मतलब होता है कि जिस स्केल में यहाँ पर आपका क्वेश्चन में जिस स्केल में दिया गया है उसी स्केल को हम क्या करेंगे, उसी स्केल को हम फ्लो करके अगर आंसर बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं 1:1। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है 100, हमने जब व्यू निकाला तो वहाँ पे हमने क्या किया, इसकी लंबाई को 100 ही मान के चले, तो कहा जाएगा स्केल आपका 1:1। यदि यहाँ पर स्केल दिया गया है 100 और हमने जब यहाँ पर क्या किया, हमने जब ड्राइंग बनाया तो यहाँ पर हमने स्केल किया कितना, 50 का, तो यहाँ पर जो आपका स्केल होगा कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब ऐसा होता है क्या है कि कभी कभी एग्जाम में जो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है और जो हमें व्यू निकालना होता है उसके लिए ड्राइंग में जगह कम बच जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो मेरा बड़ा जो ड्राइंग होता है उसे हम लोग कम करके यानी कि छोटा करके बना देते हैं। क्या करते हैं, छोटा करके उसका व्यू बना दिया जाता है। बात समझ में आ गई। अब वहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि हम आंसर तो बना देते हैं मगर वहाँ पर स्केल हम नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर हम फेल कर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आपको थर्ड एंगल में इसका व्यू कैसे निकालना है आपको समझाएंगे एकदम सरल भाषा में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो ड्राइंग शीट हो गया, हमने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया। अब हम बना रहे हैं किसमें, थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल में बनाएंगे तो फ्रंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा, साइड मेरा यहाँ पर आ जाएगा और टॉप मेरा यहाँ पर आ जाएगा।
तो फ्रंट में देखिए क्या दिख रहा है आपको, तो फ्रंट में आपको ये भाग दिख रहा है, फ्रंट में आपको यह भाग दिख रहा है, फ्रंट में आपको यह भाग दिख रहा है। और ये जो भाग है खड़ा सा, ये फ्रंट में भी दिखाई देगा आपको और आपका टॉप में भी दिखाई देगा। अब करना क्या है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बॉक्स निकालेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है कैसा आपका हो गया, पूरा का पूरा जो आपका एरिया है आयताकार हो गया, यानी इसकी जो लंबाई हमने ले लिया, इसका जो हाइट हमने पूरा का पूरा ले लिया। अब इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये एरिया, इस प्रकार का एरिया आपका दिख रहा है फ्रंट में। अब क्या करें, बीच में करें कि लंबा आपका खड़ा सीढ़ी है, तो बीच में खड़ा सीढ़ी आ गया। अब एक पार्ट बच गया आपका ये, एक पार्ट बच गया आपका ये, आपका व्यू निकल गया। देखिए क्या फ्रंट में आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, क्या फ्रंट में आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, और फ्रंट में आपको ये भी पार्ट दिखाई दे रहा है, अब फ्रंट में आपको ये भी पार्ट दिखाई दे रहा है। ये जो पार्ट है ये पार्ट आपको कहाँ दिखाई देगा, तो यह पार्ट आपको दिखाई देगा कहाँ से, तो यह पार्ट आपको दिखाई देगा टॉप में, टॉप में यह पार्ट दिखाई देगा, टॉप में यह पार्ट दिखाई देगा। अब देखिए जब हम टॉप निकालेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम यहाँ भी हम इसका बॉक्स तैयार करेंगे। क्या करेंगे हम, बॉक्स यहाँ पर बॉक्स हम तैयार करेंगे। क्लियर। एक और बात ध्यान में रखी जाती है कि दोनों ड्राइंगों के बीच में कम से कम 10 mm का डिफरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 10 mm का डिफरेंस आपका दोनों ये व्यू के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम 10 mm का डिफरेंस यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो मेरा टॉप हो गया, टॉप में इस प्रकार का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और क्या है ये पार्ट आपका आगे नीचे की तरफ, ये आपका टॉप तैयार हो गया। देखिए टॉप का एक पार्ट ये हो गया, टॉप का एक पार्ट ये हो गया, टॉप का एक ये पार्ट हो गया, टॉप का ये पार्ट हो गया। देखिए टॉप आपका निकल गया। हमें देखना है साइड, तो साइड में क्या होगा, जितना हाइट फ्रंट का होगा सेम उतना हाइट क्या होगा, सेम उतना ही हाइट आपका जो है कि साइड का होगा। जितना हाइट फ्रंट का होगा उतना हाइट क्या होगा, उतना ही हाइट आपका साइड का होगा। और जितनी इसकी चौड़ाई होगी फ्रंट की, उतनी चौड़ाई किसकी होगी, उतनी ही चौड़ाई आपकी हो जाएगी टॉप की। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पार्ट किस में आ गया, ये पार्ट आपका आ गया साइड में। क्लियर। इसके बाद साइड में क्या दिखाई दे रहा है, साइड में आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, एक ये पार्ट दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा साइड में, और एक पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है साइड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के इसे हम ला डालेंगे। अब देखिए इसे मिटा दें, यही ना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है साइड में, आपका व्यू निकल गया। तो किसमें निकल गया, आपका व्यू निकल गया थर्ड एंगल में। किसमें निकल गया, थर्ड एंगल में निकल गया। अब निकालने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा फ्रंट। क्या लिखना होगा, फ्रंट लिखना होगा। अब फ्रंट के साथ साथ इसके हमें क्या करने होगी, डायमेंशनिंग करनी होगी। तो डायमेंशनिंग में जो आपका दिया होगा क्या करेंगे, उसे हम लिख देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला जो होगा अधिक डार्क होगा, नीचे वाला जो होगा डायमेंशन लाइन ये कम डार्क होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें निकालना है, जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट में जो इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई होगी उससे क्या करेंगे, उसे हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और ध्यान देनी होगी कि ये जो डायमेंशनिंग है, डायमेंशनिंग कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर हमें थर्ड एंगल का जो सिंबल होता है हमें बनाना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें थर्ड एंगल का जो सिंबल होगा उस सिंबल को बनाना होगा। अगर जगह बची तो हम यहाँ बना देंगे, अगर यहाँ जगह नहीं होगी, अगर नीचे स्पेस मिलेगा तो हम नीचे भी क्या कर सकते हैं, हम थर्ड एंगल सिंबल यहाँ पर बना सकते हैं। तो थर्ड एंगल सिंबल में देखिए क्या हो जाएगा, ये जो सिंबल है आपका, ये सिंबल किसका हो गया, ये सिंबल आपका हो गया थर्ड एंगल का। बात समझ में आ गई। तो ये जो आपका सिंबल हो गया थर्ड एंगल का हो गया। तो यहाँ पर हम फ्रंट लिखेंगे, यहाँ पर हम साइड लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टॉप लिखेंगे या प्लान लिखेंगे। हमने टॉप लिख दिया, यहाँ पर मेरा थर्ड एंगल का सिंबल बन गया। बनाने के बाद हमें लिखना होगा यहाँ पर क्या चीज़ कि ऑल डायमेंशन इन mm। क्या लिखना होगा, ऑल डायमेंशन इन mm। तो जब हम व्यू निकाल देंगे तो व्यू निकालने के बाद हमें फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा है, टॉप कौन सा है, ये तो नाम देना होगा। साथ में आपको सिंबल भी बनाना होगा, और सिंबल के बाद आपको लिखना होगा ऑल डायमेंशन इन mm। और इसके साथ आपको एक और चीज लिखनी होगी, क्या चीज़, स्केल। क्या लिखनी होगी, स्केल लिखनी होगी। तो स्केल में आप क्या डालेंगे, जो साइज आपके इस ऑब्जेक्ट का है उसी अगर साइज में आपने इसे बनाया है तो आपका स्केल जो होगा 1:1 में होगा। यदि इसका साइज बड़ा है और आपने यहाँ पर जो बनाया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो आपने व्यू निकाला है इसका साइज छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो स्केल होगा 1:2 में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए एग्जाम अगर आप देते हैं तो व्यवस्था जाहिर सी बात है कि आपको मिल जाती है, क्योंकि एग्जाम जो आपका होम सेंटर है तो वहाँ पे कुछ आपके पास आइडिया आपको लगाना होगा कि किस आइडिया को हम फ्लो करें कि हम एग्जाम में फेल ना करें।
तो जैसा कि आपको आंसर जो मिल जाता है, जो चीज़ व्यवस्था आपको प्रोवाइड की जाती है, तो उसे आप क्या कीजिएगा कि आपका जो ड्राइंग शीट है, क्या है आपका ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट पर जो आपको व्यवस्था मिलेगी उसे आप क्या कीजिएगा, हूबहू चिपका दीजिएगा, उसको रख दीजिएगा। और रखने के बाद आपके पास यदि पोकर होगा, सॉरी पोकर नहीं, आपके पास जो लगना प्रकार होता है या जो आपके पास पेंसिल होगा, उस पेंसिल से क्या कीजिएगा कि जो आपका पॉइंट है वहाँ पर आप डॉट लगा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, चिन्ह लगा दीजिएगा। ऐसा आप उसे यहाँ पर होल कीजिएगा कि जो आपका ड्राइंग शीट है उसके ऊपर क्या जाए, पूरे का पूरे जो पॉइंट है, जो आपका बिंदु है, सारा का सारा बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दिखाई दे देगा। जब आपको बिंदु दिखाई दे देगा तो क्या होगा, उसके बाद आप स्केल रखिएगा, स्केल रख धारा धारा सबको मिला दीजिएगा। 5 मिनट में आपका जो ड्राइंग है बनकर तैयार हो गया। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसा आपको व्यवस्था मिली लीजिए, ड्राइंग के पेज पर इसको रखिए और बढ़िया से रख करके क्या कीजिएगा, पेंसिल लीजिए या जो आपके प्रकार है वहाँ से क्या कीजिए, या प्रकार है आपके पास डिवाइडर है, क्या कीजिए सब जगह यहाँ पर आप बिंदु बिंदु यानी कि आप पॉइंट वहाँ पे लगाते जाइए। पॉइंट लगाने के बाद उसको हटाइए और इसको देख करके क्या कीजिए, धकाधक पेंसिल से मिलाते जाइए। बात समझ लगा, मिलाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि इसका डार्कनेस कम होगा, इसका डार्कनेस ज़्यादा होगा। यदि आपका जो मिलेगा आपको व्यवस्था, उस व्यवस्था में यदि ये सिंबल ना हो, ये नाम अगर ना लिखा हो, तो ये सिंबल और ये नाम क्या कीजिएगा, आप अपने से वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। यदि आपका ड्राइंग फर्स्ट एंगल में होगा तो वहाँ पर जो आपका सिंबल होगा वो इस प्रकार का होगा, फर्स्ट एंगल का जो सिंबल होगा आपका वो इस प्रकार का होगा। जो सिंबल है आपका हो गया, ये सिंबल आपका हो गया फर्स्ट एंगल का, तो इसे आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार का सिंबल फर्स्ट एंगल का बना दीजिएगा। इन गलतियों पर आप ध्यान दे देंगे तो आप एग्जाम क्या करेंगे, आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे।